नमस्कार, एबीपी न्यूज के वाह क्रिकेट के इस स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज का दिन क्रिकेट के इतिहास के लिए बेहद खास है क्योंकि आज ही के दिन 1983 में इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर करोड़ों हिंदुस्तानियों को हमेशा के लिए क्रिकेट से प्यार करवा दिया था, क्रिकेट का दीवाना बना दिया था और आने वाली इतनी जनरेशंस को तब से लेकर अब तक प्रेरित करते आए हैं। और ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमारे साथ उस टीम के सभी सदस्य मौजूद हैं। इनसे जरूर कोशिश करेंगे कि जीत के उन लम्हों को एक बार फिर से जिएं और कुछ कही अनकही बातों को भी आपके सामने लेके आए। मेरा नाम है प्रीति दहिया, मेरे साथ है अतुल वासन जो खुद एक स्पेशल रोल में आज मौजूद है मेरे को होस्ट के तौर पर। जी बिल्कुल, क्योंकि 1983 मेरे लिए पर्सनली एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि कपिल पाजी ने जो वर्ल्ड कप जीता उससे एक अलग सा मेंटालिटी जो होती वो सबकी चेंज हुई। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, सभी इंडियंस को लगा कि हम कुछ अचीव कर सकते हैं और वो एक वाटरशेड पॉइंट था हमारी हिस्ट्री में। और उसके बाद अब सबके साथ यहाँ बैठ के तो आई एम वेरी लकी बिकॉज जिमी पा के पोस्टर्स, कपिल पाजी के पोस्टर्स कमरे में होते थे, दिलीप भाई के, और उनके साथ खेलने का मौका मिला तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। बिल्कुल स्पेशल डे है, ना सिर्फ अतुल के लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा जन्म इस टीम की जीत के बाद हुआ था। तो मेरी जनरेशन के लिए इनके साथ बैठना भी इतने बड़े गर्व की बात है, गूज बम्स वाला मोमेंट है मेरे लिए। और कपिल पाजी, मुझे ना थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है आप सबके साथ बैठकर। उस वर्ल्ड कप में आपको अंडरडॉग लेबल किया गया था। आपने अपना तो बता दिया भाई, आप यंग है तो हम सब बूढ़े हो गए हैं, इसका मतलब सीधा ऐसा मत कीजिए। अभी तो हमारी ये टीम जवान है। बिल्कुल मतलब मैं इतनी लकी हूं, मेरी कंपनी में इतने हैंडसम लेफ्ट और राइट पे सारी टीम बैठी है, तो मैंने तो कॉम्प्लीमेंट दिया है आपको, कमेंट नहीं किया। ये एक नॉन क्रिकेट प्लेइंग फैन आपसे पूछ रहा है कि अंडरडॉग होना कितना वो रहता है, दबाव वाली सिचुएशन रहती है। आपको ऐसे लग रहा था उस वक्त जब आप मैदान में उतरे कि कहीं ना कहीं आज हम पर हिंदुस्तानियों के एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर तो है ही, लेकिन हम लोग जो सीख के आए हैं, फाइनल तक पहुंचे हैं, अपने बेसिस पे पहुंचे, अपनी मेहनत पर, टैलेंट पर। आई थिंक फाइनल तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, जब टूर शुरू हुआ तो ऐसा नहीं था कि कोई भी जो क्रिकेट को समझता है कहेगा इंडियन टीम जीत जाएगी, लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शन होता रहा, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता रहा, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती गई तो लोगों का भी यकीन बदल गया। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात थी कि टीम का यकीन या कॉन्फिडेंस जब बढ़ गया तो ऐसा लगता था कि हम कुछ भी अचीव कर सकते। तो पाजी 2011 में भी हम जीते वर्ल्ड कप, 2007 में T20 जीते, पर जो जैसे कहते हैं ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी चांद पे उतरा, उसको सब याद रखते हैं, जो दूसरा उतरा उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो आपको लगता था कि कहीं दोबारा जब इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, तो ये जो 83 का ऑरा था, ग्लोरी थी, वो कुछ कम हो जाएगी, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, वो अपनी ही जगह है 83 का और 2007 का या 11 का, वो अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि आप जो क्रिकेट प्रेमी है उससे पूछो कि फाइनल इंडिया जब जीता, धोनी ने वो 6 मारा, वो सबको दृश्य याद है। हाँ, 83 का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसलिए था कि उस समय टीवी बहुत कम थे, इतनी क्रिकेट की जानकारी लोगों में नहीं थी, लेकिन एक पूरा हिंदुस्तान में ऐसे लगा ये क्या हो गया है। शायद हमें लगा ऐसा, हम तो इंग्लैंड में खेल रहे थे, तो यहां पर तब्दीली आई, यकीन बदला, और यकीन ने शायद आज जो क्रिकेट पहुंची है वो यकीन के स्तर पर बैठी हुई है। जी, वो सारे खिलाड़ी अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वीडियो कॉल के जरिए हैं हमारे साथ। कृष्णमाचारी श्रीकांत, आपके पास आना चाहूंगी। चिका, इतने सालों में 38 साल हो गए हैं, इट्स बिन 38 इयर्स, क्या कोई ऐसी स्टोरी है जो अभी तक शेयर नहीं हुई है? कुछ ऐसा मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? आप देख लो मैडम, सबका स्टोरी सबको मालूम है। 38 इयर्स, बहुत स्टोरी लूज आ गया। मुझे नहीं मालूम है। सबको मालूम है, आप लोग मालूम है। सोशल आज तक वो क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया बोलता है ना, सब कुछ आ गया वो सोशल मीडिया में। सो इसीलिए नया कुछ नहीं, बट देन फिर भी मेरा फेवरेट मोमेंट आप बोलेगा तो जीतने, ऑब्वियसली द विनिंग मोमेंट इज द फेवरेट मोमेंट फॉर एनीबॉडी। आई मीन 183 ऑल, क्या सोचते कैसे विन जीत करेगा, चांस ही नहीं ऐसा इंडिया वेस्ट इंडीज टीम। बट मेरा फेवरेट मोमेंट क्या है ना 83 वर्ल्ड कप में, वो कपिल देव का 175 नॉट आउट। क्योंकि जैसा नॉक, ऐसा नॉक कभी नहीं, कोई नहीं खेल सकता है। देखिए, हाँ, उसका की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, एक अजीब सा वाकया हुआ है। और मुझे लगता है कि उस पारी की जो ग्लोरी और जो उसका मिस्ट्री है वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि किसी ने देखी नहीं, और इन सभी खिलाड़ियों ने तो ड्रेसिंग रूम से देखी थी। दिलीप भाई, आपने वो इनिंग मिस करी, मुझे लगता है आप इंजर्ड हो गए थे।
हाँ जी, तो कुछ इंजर्ड हो गया था पहले तो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और उसके बाद वो उनका मैच जिम्बाब्वे के साथ मैच हो गया, तभी आई वाज इन द हॉस्पिटल इन लंदन। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब था कि लेकिन मैं एक्चुअली इनिंग नहीं देख पाया। हाँ। क्योंकि इतनी बेहतरीन इनिंग खेली कपिल ने। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आई वाज इंजर्ड, आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम। लेकिन सुना काफी मैंने वो इनिंग के बारे में। और उस पारी के बाद मुझे लगता है एक्चुअली जैसे आप अंडरडॉग होना एक एडवांटेज मुझे लगता है जिमी पा, क्योंकि कई बार जब आपके पास प्रेशर ना हो तो आप खुल के खेलते हो। तो उसके सेमीफाइनल से पहले इस पारी से पहले 2 बड़ी हार मिली थी भारतीय टीम को, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो तब लगा था कि ये एक पहला मैच जो जीते हैं वेस्ट इंडीज से वो थोड़ा तुक्का है, हम शायद नहीं बिलोंग करते सेमीफाइनल में। सरफरोशी की तमन्ना अब तब हमारे दिल में थी, देखना था जोर कितना बाजुए कातिल में था। अच्छा। तो बिल्कुल बिल्कुल हमें अपने ऊपर भरोसा था। हम कफन बांध के गए थे जी वहां पे खेलने के लिए, ऐसा थोड़ा हम हॉलीडेज के लिए गए थे वहां पे। पर आपके यंग कैप्टन थे और आप 14 साल इंडियन टीम के लिए खेल चुके हैं तब तक, तो ये जनरेशन गैप था जो एक यंग कैप्टन का, वो कैसे ब्रिज किया आपने? नहीं नहीं, कोई गैप नहीं था, बिल्कुल वहां पे रिस्पेक्ट थी। यहाँ पे जो कैप्टन होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो जूनियर है चाहे सीनियर है, उसमें एज का कुछ लेना देना नहीं, उसके हुनर की रिस्पेक्ट की जाती है। क्योंकि जो कपिल में हुनर है और था उस टाइम खेलते हुए, लाइक एज ए बॉलर एज ए बैट्समैन, हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे उसकी। तो जब कप्तान कोई भी बने तो कप्तान है आपका, वो लीडर है, आप लीडर को फॉलो करते हैं। तो जब वो आपने जो हार की बात की तो हमने इन स्ट्राइड ले लिया कि ठीक है आज हमारा दिन नहीं है, मैच हार गए कोई बात नहीं, अभी और भी मैचेस बाकी हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा मोरल बहुत नीचे था कि हम बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर हो गए, बिल्कुल वहाँ पे हमने हमारे पास एक सपना था कि हमें अच्छा करना है। और ये टीम की जो बेस्ट पॉलिसी थी या बेस्ट चीज़ थी कि हम एक एक दिन को एक एक दिन के हिसाब से लेते थे। एक एक मैच चाहे अच्छा है या बुरा है, और शाम होती थी तो वो रिजल्ट भूल जाते थे हम, और वहाँ पे मौज मस्ती। तो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प, बिकॉज स्पिरिट जो थी, और डेफिनेटली जो जिम्बाब्वे की मैच की बात है वो, बिकॉज वो इनिंग ने एक ऐसा करिश्मा देखा वहाँ पे कि सबको जो भरोसा था सबका अपने आप में, वो और भी ज्यादा बढ़ गया। और शाम होते ही संदीप पाटिल टेक्स ओवर। क्यों? ये तो सही बात है, सब जानते हैं कि जो टेल ट्विस्टर होता है, एक टीम में ऐसे लोग चाहिए होते हैं क्योंकि सभी सीरियस हो जाएं, और कप्तान क्या प्रेशर था, सीरियस थे, पर कई लोग चाहिए जो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हल्का कर दें। आई थिंक मुझे बदनाम कर दिया है मेरे साथी खिलाड़ियों ने। अपनी बारी आई तो बदनाम कर दिया, हमें आपने इतना बदनाम किया, हम तो नहीं घबराए। मुन्नी बदनाम हो गई। देखिए, पर आपका सेकंड इन कमांड कौन था शाम के लिए? नहीं, आपके साथ कीर्ति ओह यस, कीर्ति था, बल्लू था, यश था। हम हमारे इस टीम में 7 शरीफ थे और बाकी 7 शरीफ बदमाश थे। तो आप शरीफों की टोली में थे? मैं शरीफ बदमाशों की टोली में था और उनका नायक इन्होंने मुझे बनाया था। और मेरा काम तो ज़्यादा मैदान के ऊपर नहीं था, क्योंकि ये सारे हमारे जो सीनियर्स थे वो सारे काम करते थे। बॉलर्स विकेट लेते थे, जो बैट्समैन थे वो रन करते थे, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं शाम को सारा चीज़ संभालता था। नहीं, उसमें ऐसा था कि इनकी पोजीशन देख के बॉलर भी बॉलिंग करता था। अच्छा। बलिंदर जैसा बताते हैं कि कपिल जाके बोलते थे कि अगर ये थर्ड मैन पे खड़ा है तो आउट स्विंग मत डालियो, इन स्विंग डालियो, अगर इधर खड़ा है तो उसके पास बॉल नहीं जाते, ज्यादा मेहनत भी नहीं करवाते थे क्योंकि शाम का अरेंजमेंट बहुत जरूरी होता था। तो ये नहीं, सबसे अच्छी बात मेरे लिए है कि ऐसा एक ही खिलाड़ी होगा शायद वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में जो वर्ल्ड कप खेला भी और जिसने वर्ल्ड कप मैदान के ऊपर होके देखा भी। तो मेरा बैटिंग होने के बाद पूरा वर्ल्ड कप मैदान से देखा, क्योंकि जैसे बार बार हमने कहा है, कपिल देव ने इतनी अच्छी फील्डिंग लगाई थी, खास करके मेरे लिए। आपके पास बॉल आने नहीं दी? मेरे पास बॉल आने नहीं दिया, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात हमारे टीम के लिए हुई। अतुल, ऐसे ही आप मेरे पास सवाल नहीं आने दे रहे, इतनी सारी हार्डकोर क्रिकेट डिस्कशन आप कर रहे हो, मुझे वो फनी मोमेंट्स के बारे में पता करना है। तो जो ये शरीफ बदमाशों की टोली थी, कि सर इसके कप्तान कौन थे और इसमें आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? मेरे कंट्रीब्यूशन की बात अगर कर रहे हैं तो बहुत ही थोड़ा साथ दिया टीम के साथ। मैंने जितनी भी कोशिश थी मेरी, मैंने पूरी तरीके से मैंने जाहिर कर दी वहाँ पे। और एक यहाँ पे बहुत ही अहम बात कहना चाहूँगा मैं, हमारी टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल से जो सबसे अहम
टर्निंग पॉइंट जो हमारा था, जो पहला गेम जो हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ थे, उससे पहले ये बहुत ही बड़कपन की बात है। कप्तान जो पहली मीटिंग हमारी हुई वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने से पहले, इन्होंने कहा कि देखिए आप 7 सीनियर्स मेरे साथ हैं, मेरे को आपसे कुछ कहना नहीं है, कुछ आप लोग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग जानते हैं, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, you have to guide me. I think it's a big thing for a captain to say such a thing. You have to take me with you. This was the first meeting और उनका खास लफ्ज रहता था, चलो जवानों, let's put our right foot forward. तो उस हिसाब से हम लोग जब पहला मैच जीते तो ड्रेसिंग रूम में सारे के सारे खुश। दिस वाज द सेकंड टाइम वी बीट द वेस्ट इंडीज। तो ऑन दोज बेसिस किसी ने, आई डोंट नो हु इट वाज फ्रॉम द वॉशरूम, वी हैव बीटन द वर्ल्ड चैंपियंस मैन बोल के पुकारा। सारे के सारे चेंज कर रहे थे खुश, सारे के सारे कोरस में गए, अरे यार वी हैव बीटन द वर्ल्ड चैंपियंस बोल के सारे के सारे। वहां से हमारे हौसले इतने बुलंद हुए कि यार हम इनको हरा दिए, अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। अगर पीछे मुड़ के देखे तो सैयद किरमानी ही दिखेगा। तो ये तो बात सही, क्योंकि मदीपा के साथ मैंने क्रिकेट शुरू करी, कीर्ति भैया मेरे पहले कैप्टन थे, जिमी पा भी खेला, तो वो उस दौर पे हमारे को जो होता था, एक सेशन में जब कुछ सफलता नहीं मिल रही होती थी तो ये मदीपा का एटीट्यूड, चलो क्या कर रहे हो, लेट्स गो। तो वहां पे भी मुझे लगता है कि मदीपा इज लार्जर देन लाइफ, और उनके भी एटीट्यूड से बहुत फर्क पड़ा हुआ। क्यों मदीपा? अतुल, मैंने तो सारी क्रिकेट एटीट्यूड से खेली है, पैशन से खेली है, क्योंकि आई लव दिस गेम एंड आई गिवन माई 100%. That's the way my attitude was. Whatever cricketer I was, but I always try to get wickets, get few runs, and do something, even get a catch. You know, if I can do something, you know, get the catch, I might change the concept of the game. बट किरी भाई ने कहा कि टर्निंग पॉइंट तो मैं तब कहूँगा कि जब जिमी ने लास्ट बॉल पे माइकल ओलिंग आउट कर लिया था, तब वहाँ टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि रनिंग टू द ड्रेसिंग रूम, तब हमें बिलीव हुआ यार हम टेस्ट मैच जीत गए, पर सॉरी वर्ल्ड कप जीत गए। पर यू नो, एक हमने सबकी बातें करते हैं, यू नो, लाइक हम इसकी कपिल की भी हुई, मेरी भी होती है, इसकी सबकी, चिका की भी होती है, पर 2-3 खिलाड़ी ऐसे थे जो हमारे हम जिनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और इतना ज़्यादा वो करते, उनको देखते थे यार ये कैसे करते हैं, ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक जिमी, दिलीप वेंगसरकर। मेरे विचार में ये 2 क्रिकेटर वाज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर आई हैव सीन। सुनील गावस्कर इज जस्ट लीव हिम, ही इज अ लेजेंड, एंड कपिल वी लीव हिम समवेयर एल्स, बट जिमी एंड दिलीप वेंगसरकर फॉर माई क्रिकेट कैरियर्स आई नेवर सीन ए प्ले लाइक दैम। अगर आप के खिलाड़ी आपके पास हैं ऐसे, तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आप उनसे बात करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो यही एक एज ए टीम वी हैव प्लेड, और तभी हम जीते हैं। और एक इस वर्ल्ड कप के अगर सारी एनालिसिस करें और सारे स्कोर कार्ड निकालें, हर खिलाड़ी का योगदान रहा है, हर खिलाड़ी ने किरदार निभाया जीतने के लिए। बिल्कुल, आई थिंक जो सीम अटैक उस समय था, और रॉजर वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, और रॉजर, आई मीन everybody loves bowling in England, especially you, and the kind of late swing you were getting, but the kind of support you got from Ballu and Madipa, that really helped you also. Well, yes, you know, England is always a good place to bowl in, you know, because I basically I seamed the ball more than I swung it in England. So that's why I got most of my wickets. Yeah, and of course I always bowled number 3 or number 4. I didn't open the bowling. I didn't, and it suited me because the ball had lost a bit of its shine. So I could get it to rub it one side, and I had the captain next to me and say, "Don't leave the ball, rub it," you know, captain. So we worked on the ball a lot, yeah. And I think the conditions were ideal for me to bowl. पर पाजी, उस जमाने में रिवर्स स्विंग अभी तक इन्वेंट नहीं हुई थी, और 60 ओवर के मैचेस होते थे, तो 12 ओवर डालने एक गेंदबाज को तो काफी वर्कलोड था। आजकल के लोग तो 4 ओवर के मैच के बाद 2-3 दिन रेस्ट करते हैं। तो आप फिटनेस लेवल देखते हुए आपको लगता था कि भाई कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। उस समय कुछ ऐसा था ही नहीं। अगर आप अपने आप को आदत डाल लोगे सिर्फ 4 ओवर
डालने की तो 4 ओवर डालते हो। हमारे शायद जितने भी गेंदबाज थे इनको 20 ओवर भी बोलते तो ये डालते थे। ये माइंडसेट अब जाकर आया। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था कि आप सिर्फ 4 ओवर करने हैं, 6 ओवर करने हैं। एक ही मैच में मैंने ऐसा सोचा था कि जिमी पा एंड कीर्ति बॉल कर रहे थे कि आप 6-6 ओवर करके अपना कोटा एक 5th बॉलर का खत्म करें, पर इन्होंने इतनी अच्छी दोनों ने बॉलिंग की। जिमी पा ने भी 12 ओवर किए और कीर्ति ने भी किए। इन्होंने 3 विकेट लिए और चौथा रनआउट यशपाल ने किया। तो शायद उस समय ऐसा नहीं था कि आपके पास गेंदबाज हैं जो पूरे 20 ओवर भी दिन में कर सकते हैं, लेकिन हमें अलाउड 12 थे, तो कोई ऐसा नहीं था जो शाय अवे से कि मैं 4 ओवर करके बस अब मेरे को और नहीं करने। और दूसरी, अभी रॉजर बात कर रहे तो मेरे ख्याल आया, एक मन में ऐसे ही ख्याल आया, जो ये इंग्लिश का है ना, जो संदीप पाटिल कहते हैं मैं बोलना आती नहीं थी, सिर्फ रॉजर के कारण मैं सीखा इंग्लिश, क्योंकि इसको हिंदी नहीं आती थी तो मुझे जबरदस्ती बोलना पड़ता था। वो स्कूल के टाइम से हम इकट्ठे खेल रहे हैं, तो इसलिए अब रॉजर बात कर रहा था, मैं कैसे बोलूं रॉजर हिंदी में बात करो, तो फिर मेरे को इंग्लिश थोड़ी बहुत सीखनी पड़ी रॉजर के लिए। तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाया आप लोगों ने, इतने टाइम से एक दूसरे के साथ है। मान सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इतने नगीने थे आपकी टीम में, तो इनको ऑन फील्ड मैनेज करना बड़ा चैलेंज था या ऑफ फील्ड मैनेज करना? मेरे को सब में बड़ा एडवांटेज ये था कि सारे जो मेरे छोटे भाई हैं इनको मैं अंडर 19 से देखते हुए आ रहा था, और उसकी वजह से जो है मेरी इन सब के साथ एक 1-to-1 इक्वेशन बन गई थी। और सबकी हरकतें आपको मालूम थी? वो नहीं बोलूंगा मैं। आप अपनी हरकतें खुद बताना अब इसके बाद। और मैं जिनको अपना उस्ताद मानता था, गुलाम अहमद, इंग्लैंड टीम के साथ जाने से पहले उन्होंने मेरे से कहा कि देखो, इनको हर एक को इंडिविजुअली ट्रीट करना, एक फ्लॉक ऑफ शीप के जैसा एक डंडा लेके नहीं, और ये देखना कि भाई हर एक प्लेयर को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका क्या टेम्परामेंट है, उससे कब क्या बात करनी है। तो ये चीज़ मेरे हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी कि भाई मैं जो भी प्लेयर से जैसा बात करूं, वो बिल्कुल ऐसा हो कि वो उसको समझ जाए और ठीक करे। एक आध बार ऐसा हुआ कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से सेकेंड मैच खेल रहे थे चेम्सफोर्ड पे, तो संदीप अच्छी बैटिंग कर रहा सब कुछ, लेकिन एक ऐसा शॉट मार के आउट होके आके ड्रेसिंग रूम में बैठ गया। तो मेरे को लगा कि भाई, मैं जाके बोला सैंडी दैट्स नॉट अ वे टू प्ले, एंड उसमें बुरा नहीं माना, उसने कहा दिस इज हाउ आई प्ले। बाद में मैंने सोचा कि नहीं मान सिंह, तूने जिस टाइम पे उसको जाके ये बात करी वो गलत है, उसको जो है बाद में अकेले में बात करना था या जो कुछ भी करना था। लेकिन टू हिज क्रेडिट 5 या 10 मिनट के बाद जब मैं बाहर बैठा हुआ था, मेरे बाजू में आके बैठा, सॉरी सर, हम दोनों ने चाय मजे से पी। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि अच्छे एक मैनेजर या कोच की निशानी होती है कि साम दाम दंड भेद, हर एक प्लेयर को एक ही तरह ना तोले, किसी को प्यार से परफॉर्मेंस कराए, किसी को डांट के परफॉर्मेंस कराए। और आजकल के ज़माने में जब 10-10 कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, उस ज़माने में यशपा जी एक अकेला मैनेजर भी, कोच भी, लड़कों को संभालना है, डिसिप्लिन की तो प्रॉब्लम ही नहीं क्योंकि इतने अनुशासित पूरी टीम थी, पर कमाल का रहता होगा। और आजकल के ज़माने में इतने सारे कोचेज हैं फिर भी इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं। अतुल, सबको जिम्मेदारी पता था, क्योंकि सबको मालूम था कि एक अहम की लड़ाई है, वो लड़नी है। और क्योंकि 1979 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी कुछ लोग उस टीम के हिस्सा थे, तीनों मैच हार गए थे, वो लड़ाई भी लड़नी थी, अपनी लड़ाई भी लड़नी थी, और ऊपर से मान भाई जो हमारे मैनेजर थे, तो इन्होंने पूरा साथ दिया। इन्होंने कभी क्रिकेट में इंटरफेयर नहीं किया, इन्होंने पूरा साथ दिया, हर खिलाड़ी को इनकरेज किया। और एक मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं, जो आपने कहा था कि कप्तान साहब को कहा था, कपिल देव को, कि क्या आपको डर लग रहा था कि 2011 जीत जाएंगे, तो आपका जो डर नहीं, पर ये था कि कहीं हमारी जो वो है, हमारी गहराई और बढ़ गई है। बिल्कुल, आपको शायद मालूम नहीं है, क्योंकि उसके बाद 2002 से लेके 2011 तक इस टीम के अंदर ऐसे ऐसे दिग्गज बैठे हैं जो चीफ सेलेक्टर और चेन करता रह चुके,
और उन्होंने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को इनकरेज किया जो 2011 तक खेले। आप लंबी लिस्ट है। जब कपिल देव ने कप उठाया था ना, तो सचिन ने कहा था कि मेरे दिल में जज्बा जागा था कि मुझे भी देश के लिए खेला है। आप बात करें मदन लाल की, वो सिलेक्टर रह चुके हैं। आप बात करें संदीप पाटिल की, चीफ सिलेक्टर मोहिंदर अमरनाथ, और किरमानी, दिलीप भाई, देखिए सिवाय कपिल पाजी के सब सिलेक्टर रह चुके हैं। देखिए गहराई की बात सुनिए, कीर्ति आजाद, श्रीकांत 2011 में जीते तो वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, उसके साथ मैं भी था उस कमेटी में। तो ये एक कड़ी जुड़ी है, ये कोई वो गैप नहीं हुआ है। तो उसके बाद देखिए कि इन 6-7 दिग्गज खिलाड़ियों ने किन किन को चुना और वो देखिए कामयाबी 2011 मिली। तो ये कोई डर नहीं था, और ये हमारा योगदान था कि हमें गर्व ये महसूस हो रहा था कि देखिए हमारी मेहनत रंग लाई और 2011 में हम विश्व कप फिर जीते। यशपाल जी, इंस्पायर करने वाली बात मैंने शुरुआत में ही कही थी कि आपके जनरेशन ने इतना इंस्पायर किया है और आगे हमने उसके रिजल्ट्स भी देखे हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के आए हैं। तो यहाँ पर एक और चीज जिसमें आप सब इंस्पायर करते नजर आ रहे हैं, एक नाम मैं भूल गया था। हाँ, जिन्होंने ईशांत शर्मा को पता नहीं कहां से उठा के कि इसको लेके जाओ और ये कारनामा करेगा, वो हमारे लेजेंड मिस्टर दिलीप वेंगसाक, ये चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे। तो आप देख सकते हैं, आप कुछ लोगों को छोड़ दें, इनके पास इतना टाइम नहीं था हमारे कप्तान साहब के पास, तो ये सिलेक्टर नहीं बने। तो अब देखिए कितना गहरा रिश्ता है 2011 के साथ। आप किसी भी खिलाड़ी का नाम उठाएंगे ना, युवा खिलाड़ियों में से, वो कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा होगा किसी सिलेक्टर के साथ। सर, मैं यही बोल रहा था कि मुझे ईशांत शर्मा के बारे में अतुल वासन ने बताया था कि बहुत अच्छे बॉलर आ गया वापस आपके पास में जुड़ा। एंड सिंस देन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अतुल वासन, यू नो। मेरे तो बस आज हो गया उनका जैकेट, उनका, और सबसे बेहतरीन मुझे चला तुम्हारा सॉक्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप जो सॉक्स पहनते हो तो मुझे लग गया मैं बोलता हूँ कि आउटस्टैंडिंग सेंस ऑफ ड्रेसिंग। नहीं, ये जो सीनियर क्रिकेटर अतुल की रैगिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से हो रहा है। मैंने उसको बोला भी है, पहले से बोलता हूं मैं। इतना मैनचेस्टर में घूम रहा है, 6.5 फुट जैसा तेरा आदमी, इतनी बड़ी चोरी ने मनिंदर ने तो इतनी बताई थी, और इतना बड़ा आदमी 4 फुट का, उससे यार पैसे दे गया, घड़ी दे गया आपने। अतुल मैं जवाब दूं इसका, मैं वहां पे नहीं थी, लेकिन आपको देना पड़ेगा। और वॉली भाई को यहाँ मैं लाना चाहूंगा। वॉली भाई बहुत बिजी है। वॉली भाई पूरा टूर, अनफॉर्चुनेटली आप मैच नहीं खेले, पर आपने जितनी सेवा की इन सबकी, तो उसका जो रिजल्ट है वो अभी तक मिल रहा है सबको। पर बट आप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जुड़े हैं तब से, आई थिंक सबसे ज्यादा यू हैव बीन इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर क्रिकेट। एंड तो मैं आपसे क्रिकेट का एक क्वेश्चन, बड़ा टची टॉपिक है और इन रेलिवेंस टू अभी जो हारे हैं मैच, आपको लगता है कि एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट का सही बात है क्रिकेट में आजकल की इतनी इंटेंसिव क्रिकेट में? I won't get into that as yet. What I would suggest is to begin with कि जो उस वक्त, yes, we were playing 8 matches in all, 6 to start with because league stage was 3 games each, twice. So each game was so very important. और जो पहला गेम जो खेले हम वेस्ट इंडीज से, और जो जिस तरह से हम लोग खेले, that was setting the tone, and more importantly the very next game we won again, so we lost 2 games after that, so that did set us back. So it is not that I didn't want to play, of course given a chance, I mean you want to be on the field, but the way things unfolded, each game was crucial, and as Kapil mentioned, we are playing from match to match, you know. It's not that we said, okay, the initial target was we need to qualify, and that was what the goal was. And the way we started, there was never any, doubts that if we could beat the champion team, the defending team. चलिए, ये है कि किताब ने इमॉर्टलाइज कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये मूवी के लिए हम बहुत देर से इंतजार में है कि वो देखना चाह रहे हैं कि जो पिक्चर बन रही है, क्योंकि ये अब पर मैं ये पूछना चाहता हूँ पाजी से। पाजी, जब आप जीते थे 72 में, जब इंग्लैंड में जीते थे, अजीत वाडेकर की टीम को मोटरकेड में मिला था, 2011 में पूरा बॉम्बे में निकला, 2007 में जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो फिर से एक मोटरकेड मिला था, 83 की जो टीम वापस आई थी, शायद वो फोटोज, वो
वो क्या वाकया हुआ था? सारे एक साथ आए थे कि चिका कह रहे थे मैंने अमेरिका जाना है, चले गए थे क्या? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं गए थे। हम सीधा शायद हमें एयर इंडिया ने स्पेशल प्लेन दिया था, जो मुझे थोड़ी बातें याद है। प्लेन ऊपर वाले महाराजा लॉन्च होता था एयर इंडिया में, वहां पर केक हमारे लिए बनाया था। स्पेशल फ्लाइट पे हम पूरी टीम आई थी और बॉम्बे उतरे थे, दिल्ली बॉम्बे उतरे थे। और बॉम्बे का दृश्य थोड़ा बहुत मुझे अभी तक याद है। 38 साल पहले हमें, और आज बहुत समय बीत गया कि एयरपोर्ट से हम वापस आते हुए सीधा हम स्टेडियम में गए हुए थे और इतना लोग खचाखच भरे हुए थे सड़कों पर, और हमें अपने आप पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह है। पर आपको ये तो रियलाइज हुआ होगा कि बहुत बड़ी एक बात हुई है इंडियन हिस्ट्री में। बिल्कुल, लेकिन जब आप उस समय होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कुछ चेंज हो गया। वो एक और दिन था और एकाएक इतनी इज्जत मान आप प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, जितनी भी स्टेट से उनके चीफ मिनिस्टर सब आपको बधाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ हमने शायद कुछ किया है। मुझे लगता है कि हम जब वहाँ वर्ल्ड कप जीते तो हमें उसका इम्पैक्ट नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब हम इंडिया आए और लोगों के जो रिएक्शन आने लगे तब वो हिट करता है। तुमने बहुत तक आ रहा है, 38 साल बाद किताब लॉन्च हो रही है। अतुल, मैं कप्तान की बात को पूरा कर दूं, वो बिल्कुल ठीक कहा बल्लू ने कि जब तक फ्लाइट में थे तो इतना मालूम नहीं था, लेकिन जब हम लैंड किए और जब एयरपोर्ट से बाहर निकले, आप भी बहुत बार मुंबई गए हैं, वानखेड़े स्टेडियम पर 1 से 1.5 घंटा लगता है, 6 से 8 घंटे लगे थे। लोग आरती की थालियां लेकर रोड के साइड पे खड़े थे। कई बार बस को रोका गया और जो स्टेडियम पहुंचे तो वहां बैठने की कैपेसिटी होगी कोई 30,000 के करीब, खड़े होने को जगह नहीं थी। और वो जो फंक्शन हुआ, लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, तो वो फुटेज ज्यादा हो सकता है संदीप के पास कुछ हो थोड़ी सी। हाँ, मैंने भी ये सुना है संदीप पाटिल संदीप के पास है, मुझे जितना मुझे याद है फुटेज। जी बताइए, माइक ले लीजिए। उसकी शुरुआत कभी अजनबी थे, जो मेरी फिल्म थी, अभी भी अजनबी हूँ। हमारे लिए तो नहीं हो आप अजनबी। उस फिल्म में ये सारी जो ये है ना फुटेज, जैसे टीम आती है, वानखेड़े पहुंचती है, वहाँ पे कैसा माहौल था, वसंतदादा पाटिल, लेट वसंतदादा पाटिल चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कैसा हमारा ये किया, सत्कार किया। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि उसके लिए कभी अजनबी दे देखो लेकिन अगर फुटेज की बात हो और कभी अजनबी ने किरमानी में थे, तो 1983 की डीवीडी के साथ कभी अजनबी की डीवीडी फ्री जरूर जरूर जरूर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्ट्रांग नहीं था तो इसीलिए वो इतनी कवरेज नहीं हुई। नहीं तो जो माहौल था, जो आपने 2011 में देखा, लगभग वैसा ही था। वहां था कि पूरी रात लोगों ने जश्न मनाया। तो जो अपने अपने शहर जाता गया फंक्शन के बाद, उनके शहर में सारी रात जश्न हुआ। तो देखिए, प्रीति पाजी ने कहा कि मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, पर कौन सी फील्ड कहां लगाई किस गेंदबाज के लिए, वो याद है पाजी को? नहीं, वो भी मैं पूछूंगी उनसे, लेकिन अभी यशपाल जी बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। अगर स्ट्रांग होता तो चिका आपके यूएस से प्लान्स भी लीक हो जाते पहले ही। आपने यूएस से प्लान्स क्यों बनाए थे? नहीं बनाए भाई, हमारा टीम आधा टीम उधर जा रहे थे उस फ्रेम में। I mean, half the team was going there. Sunil Gavaskar, Sandeep Patil, Rani Shastri, myself, Roger Bedi, झूठ बोल रहे। आपका चिका हनीमून, आपका हनीमून था मुझे लग रहा है। चिका, आप पे इल्जाम हो रहा है झूठ बोलने का, सबको फंसाने का। झूठ कभी नहीं झूठ बोल सका। मैं सत्यवान है, सत्यवान के श्रीकांत है मेरा नाम है। मेरा नाम झूठ कभी नहीं बोल सका। कपिल क्या चीज बोलना, मैं कभी झूठ बोलता था क्या? नहीं, आप सत्य हो, आपसे आप कभी झूठ बोले नहीं। एक और बात है चिका, आप झूठ भी नहीं बोल पाए, आप हिंदी भी नहीं सीख पाए क्योंकि कपिल पाजी ने तो इंग्लिश सीख ली रॉजर बिन्नी से। नहीं सीखी कि नहीं? क्या बात है, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। कैसा बात है? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, समझते क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। चिका, आप हिंदी का गाना सुनाइए। वो सुना दो, आप एक गाना सुना, हिंदी का गाना सुनाया प्लीज। क्या गाना चाहिए बोलो? जो भी आपका फेवरेट, जो भी आपका फेवरेट हो। मेरे जीवन साथी।
मेरे जीवन साथी, वाह वाह, प्यार की अच्छा जवानी दीवानी, खूबसूरत, सत्यम शिवम सुंदरम, फैंटास्टिक, ताली तो बजा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, तो प्रीति प्रूव कर दिया। जिंदगी चलते चलते कभी हम सफर, दिल दीवाना दीवाना मस्ताना, चलिया अनजाना, आशिक कुबाना, जाड़ी, जल्दी के नाम गाड़ी, मान के चिका प्यार किसी से मौसा है सनम। मान के आपको हिंदी आती है? शो स्टील कर लिया, फैंटास्टिक। मैं फैन हो गई। मैं अपनी अपॉलॉजीज टेंडर करती हूँ। वो फ्रॉम दिल्ली है, माय वाइफ इज फ्रॉम दिल्ली, बट शी इज अ तमिलियन फ्रॉम दिल्ली, सो आई लर्नड माय हिंदी बिकॉज आई वाज फोर्स्ड टू वॉच हिंदी मूवीज विद माय वाइफ। देन ऑफ कोर्स इन द इंडियन क्रिकेट टीम वी हैव टू द कॉमन लैंग्वेज वाज हिंदी, तो हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है। माय रूममेट इज द ओनली गाय हु इज एन इंग्लिशमैन सिटिंग देयर who could not learn Hindi. I could learn Hindi sitting from Tamil Nadu, man, Madras. My roommate, Roger Binney, he still thinks he's an Englishman. That's the only difference. Sir, would you give it a try? आपको क्या इंग्लिश सॉन्ग सुनाएंगे उनको काउंटर पंच देने के लिए, क्या करें? समझ पूरी आती है, पूरी समझ आती है, बोलते नहीं है। चलिए, तो ये तो बहुत लाइट हार्टेड मोमेंट्स रहे, एंड अपॉलॉजीज टीका अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन अब मैं आपकी फैन हो गई हूँ, अब कभी क्वेश्चन नहीं करूंगी आपकी हिंदी को। लेकिन इस टीम में अदरवाइज सिंगर कौन था? हर टीम में होता है कोई सिंगर। कपिल बाजी कौन था, कौन यहाँ पर बैठ के सिंगर? सिंगर कौन सबसे अच्छा गाना गाते हैं? और वो तो कोई नो कॉन्टेस्ट, नो कॉन्टेस्ट। जिमी पाजी, वन एंड ओनली बिग ब्रदर मोहिंद्र। आपने कितना अच्छा सरफरोशी की तमन्ना वाला हमें सुनाया अपना शेर। अब आप कुछ सुना दीजिए जो टीम को उस टाइम पे आप गुनगुनाते थे, कुछ स्पेशल गाना, कोई लकी चार्म गाना था? नहीं, लकी चार्म ऐसा कोई गाना नहीं था, और बिकॉज मौज मस्ती रहती थी हमारी, तो मेरे ख्याल से हम साथ में थे और साथ में ही चलते थे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो प्रीति, आपको पता है कि एक हम शो किया करते थे, चिका, मैं और जिमी पा, डीडी के लिए, तो उसमें जिमी पा ने गाने गाना शुरू कर दिए, तो उसमें सवाल आते थे क्रिकेट के, तो थोड़े दिन बाद क्रिकेट के अलावा के सवाल आने बंद हो गए, क्योंकि जिमी अमरनाथ अगले शो में कौन सा गाना सुना रहे हैं, तो उसकी चिट्ठियां ज्यादा आ रही थी। अरे यार जिमी, तुम खाली चलते चलते बोल दिए, आगे नहीं बोले। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों से यूं में थक के सो जाएंगे, सपनों को फिर भी तुम यूं ही जगाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। अच्छा सुनिए, इससे पहले कि आप लोग अलविदा करें, आपको पता है मुझे गिरी भाई का एक टैलेंट है, हाँ। जिमी पा का तो सिंगिंग है, संदीप भाई का टैलेंट तो मैं पता ही है, बल्लू किताब उठाएंगे उनका टैलेंट थोड़े दिन में साफ हो जाएगा। गिरी भाई देवानंद की कॉपी बहुत अच्छी करते हैं, देवानंद से भी बेहतर करते हैं। आपने कभी देखी? आपको पता है ये बात? बिल्कुल ही पता था मुझे, ये मौका नहीं छोड़ेंगे सर। ये हुई ना बात। देखिए, मैं देवानंद का बचपने से बहुत बड़ा फैन था, तो वो जो उनका हेयर स्टाइल रहता था, मैं करते करते साफ हो गया। तो बहरहाल एक डायलॉग याद आ गया उनका, याद रख लिया मैं। तो देवानंद साहब दरवाज़ा खोल के झांकते हैं, तो जब दरवाज़ा खुला तो दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थी, और दिल धड़क धड़क कर कह रहा था कि जॉनी बेटे है, तेरी मंजिल यहीं पे है। अगर इन्हें पता चला कि तू चोर है, उचक्का है, जुर्म के इल्जाम में जेल कई बार जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में सिवाय नफरत के कुछ नहीं।
ये Awesome. ये हुई ना बात। देखिए हुई ना बात। बिना इंटरनेट के, बिना फोन के इनका दिल कैसे लगा रहता होगा, हमने देख लिया। बिल्कुल अंदाजा हो गया मुझे इस बात का। और ना देखिए, ना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। अब है ना? नहीं नहीं अभी अब से है। नहीं है, उसको 15-20 साल हो गए हैं। व्हाट्सएप जब से आया तब से हमारा ग्रुप है। उसमें सुबह सुबह मैसेजेस जाते हैं, तस्वीरें आती हैं, सबकी आंखें खुलती हैं। बहुत ही ज्यादा उसमें मतलब कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आगे के बहुत अच्छी बिल्कुल चीजें। शुद्ध शुद्ध हम लोग कोई अशुद्ध काम नहीं करते। चलिए अच्छा सुनिए, गाना हो गया, एक्टिंग हो गई और काफी सारी नई नई बातें मुझे तो एटलीस्ट पता चली आज इस इंटरेक्शन से। अब चलते चलते मुझे एक छोटा सा क्विज खेलना है आप सबके साथ। 6 क्वेश्चंस हैं और छोटा सा ये ओवर हम खेलेंगे। जिसको राइट आंसर में मतलब जो मौजूद है, प्लीज वो अपना हाथ मत खड़ा कीजिएगा। नहीं टीम नहीं बना रहे, सिंपल ओपन एंडेड क्वेश्चन रख रहे हैं। जिसको पता है कि वो उसका आंसर है वो प्लीज मत बताइएगा, ठीक है? तो पहला मेरा सवाल है, और इस शो को देखने वालों को पता ही चल गए होंगे आंसर्स, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आप सब कितना ध्यान से एक दूसरे को सुन रहे थे। तो पहला सवाल है, फाइनल में हाईएस्ट स्कोर तो चीका का था, हमें पता है, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट किसका था? जेंटलमैन रेज योर हैंड। किसी को याद है? श्रीकांत आप हाथ दिखा रहे हैं, बताइए सर। संदीप पाटिल। वाओ, परफेक्ट परफेक्ट। यू सेड जिसको पता है वो ना बताए। नहीं, संदीप पाटिल का सेकंड हाईएस्ट था ना, तो उन्होंने सही बताया। नहीं अभी तो कहा जिसको मालूम है वो जवाब ना दे। नहीं जो जवाब में शामिल है, जैसे अगर क्रिस श्रीकांत अच्छा, होता तो वो जवाब ना। समझ गया। चलिए आप दूसरे सवाल पे आ जाते जल्दी से। पूरे वर्ल्ड कप में मोस्ट रन्स किसने स्कोर किए थे? मोस्ट विकेट्स लेने वाले तो हमारे साथ हैं, लेकिन हाईएस्ट रन स्कोरर कौन थे? कपिल देव। कौन? कपिल देव। यशपाल। नो मैं 2 नंबर कपिल देव। ठीक है, आपको पता है सवाल का जवाब? आपको स्कोर कपिल देव। आपको स्कोर भी पूरे वर्ल्ड कप की बात कर रही हूं मैं, पूरे वर्ल्ड कप में। ये 310 आपके पास बैठे हैं, 240 मैं, 234 हमारे बिग ब्रदर और 220 या 210 संदीप। यश वो कह रहे हैं पूरी टीम में, सिर्फ इंडियन टीम का नहीं। इसका जवाब भारतीय टीम में नहीं है। विव रिचर्ड्स। रॉन्ग जेंटलमैन। डेविड गावर्ड 384। आप लोग नहीं जवाब दे पाए। चलिए तो अगला सवाल फाइनल में। चलिए अब सुनिए, तीसरा सवाल सुनिए। फाइनल में कपिल देव ने कितने ओवर फेंके थे? 11। सही जवाब, यू गेट दैट वन। चलिए चौथा सवाल। फाइनल में क्लाइव लॉयड ने कितने रन बनाए थे? 0 नहीं 2 4। अच्छा एक फाइनल कोई जानता है? यू आर मिसिंग ओनली बाय 1 रन। 8 रन बनाए थे। 8 रन बनाए थे उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल। पांचवा सवाल, कपिल देव के जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 175 नॉट आउट थे, उसमें से कितने छक्के लगे थे? 6। अरे ये तो सबको ही पता है, और कोई हाथ नहीं अपने खड़ा कर रहा। चौके बता दीजिए। चलिए चौके बताइए। यशपाल जी चौके बताइए फिर, कितने लगे थे? 18 16 सही जवाब है। और आखिरी सवाल, सबसे ज्यादा आप सब में से किसने सेलिब्रेट किया था? सबने। सबसे ज्यादा एक थोड़ा सा ज्यादा होगा ना। उन्होंने हाथ भी खड़ा कर दिया। किसने? सबने। चलिए तो इसी के साथ, इस ओवर के साथ, दीजिए आपको मालूम मुझे नहीं होगा। पता ना, मैं आपसे जानना चाहती थी, इसलिए क्वेश्चन स्क्वीज इन किया। अच्छा हमने सोचा ऐसा। जवाब पता है आपको किसने सेलिब्रेट किया था सबसे ज्यादा? हमें तो पता है, रात को खाना ही नहीं मिला था उस समय। इंग्लैंड में रेस्टोरेंट बंद हो जाते थे 10 बजे, और हम विम्पी या पता नहीं कौन से एक छोटे से ढाबे पे गए थे कि यार कुछ तो दे दो। सबके रूम के जितने भी बिस्किट होते थे या बाकी चीजें सब खत्म हो गई थी, और उस दिन हमें रात को खाना नहीं मिला था। पर आपने वेस्ट इंडीज की टीम की शैंपेन पूरी घेर ली थी। चलिए खुद ही दे गए थे। अतुल मुझे पता है ये चर्चा ना चलती रह सकती है। बहुत मजा आया, मुझे लगता है कि जैसा सोचा था उससे बेहतर पाया। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वाह क्रिकेट के स्पेशल एडिशन में बहुत बहुत शुक्रिया। चिका थैंक यू, आप वहां से हमारे साथ जुड़े और इतने अच्छे से आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। 2 लोग हमारे टीम के इधर नहीं है, उनको भी हम कहना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में अभी बहुत सुबह है, जल्दी सनी भाई है। और रवि भाई को मिस किया हमने, तो नेक्स्ट टाइम
और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और माशाल्लाह जब 50th एनिवर्सरी होगी तो हम चाहते हैं कि सभी इसी तरह नहीं बैठे ऐसा नहीं, अगले साल 50th जिमी पा ने अभी बोला है कि हम बस हर बार अगले दिन का इनकी बातें खत्म नहीं होने वाली, लेकिन हमारे पास समय का थोड़ी लिमिटेशन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया वाक क्रिकेट के स्पेशल एडिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।